दोस्तों अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 3-6 चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। आपका यूरिक एसिड धीरे-धीरे आपका शरीर खुद ब खुद ठीक कर लेगा। और अगर आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है, आप यूरिक एसिड के शिकार नहीं हैं, तो दोस्तों ये 6 चीज़ें अगर आप खाना छोड़ देंगे, तो आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान नहीं होंगे। यानी कि यूरिक एसिड की बीमारी आपको नहीं होगी। इसके साथ-साथ 4 ऐसे नियम के बारे में बताएँगे, चीज़ों के बारे में बताएँगे, जो कि यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करती है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसे खाने से यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम इसे खाना छोड़ देंगे तो हमारा यूरिक एसिड धीरे-धीरे हमारा शरीर खुद ब खुद इसे कंट्रोल कर लेगा। उनमें से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वो है मैदा, चीनी और रिफ़ाइन किया गया तेल। मैदा, चीनी, रिफ़ाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें चाहे वो आपके घर पे बनी हो, चाहे दुकान या होटल में बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में पैकेट बंद ही क्यों ना हो, तो दोस्तों इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हमारे शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को तेज़ी से बढ़ाती हैं, यानी कि यूरिक एसिड को इंक्रीज करती हैं। 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें तुरंत आज ही खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों इन चीज़ों के खाने से आपका शरीर धीरे-धीरे अंदर से खोखला होता है। ये यूरिक एसिड को ही नहीं बढ़ाती हैं, ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है, ब्लड शुगर का भी शिकार बनाती हैं, पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, थायराइड जैसे संबंधित बीमारियाँ होती हैं। ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, इनसे फ़ायदा कुछ नहीं मिलता है। अगर हम इन 3 चीज़ों में प्रोटीन्स, विटामिन्स की बात करें तो इनमें कोई भी प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं होते हैं। इससे सिर्फ हमें मिलता है मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड जैसी समस्याएं को झेलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। पैकेट बंद जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जूस हो, चाहे वो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो शराब हो, चाहे अल्कोहल हो, कोई भी चीज़ वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो कि नुकसानदेह है। इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे इसमें कीड़े ना पड़े। और दोस्तों इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है वो नुकसानदेह है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ, शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है मांस, मछली, सी फूड। अगर अब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस, मछली, सी फूड खाते हैं, खास करके रात के समय में, तो दोस्तों ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए इन चीज़ों का सेवन हमें रात में बिल्कुल ना करें, ना तो अधिक मात्रा में करें। हाँ, कभी-कभार महीने में 1 या 2 बार आप इसे खा सकते हैं। इससे ज़्यादा खाएँगे, वो भी रात में खाएँगे, तो दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। कैसे? क्योंकि रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात के समय में जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, वो फिर सड़ने लगता है, जिसके कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी जैसी समस्याएँ होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आप कम कर दीजिए या बिल्कुल ना खाइए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा कुछ दिनचर्या भी मायने रखती है, दिनचर्या बहुत मायने रखती है। तो दिनचर्या हम आगे बात करते हैं, उसके पहले हम जान लेते हैं कौन से हमें 4 काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड ना बढ़े, तो ये 4 काम आप ज़रूर करिए। पहला काम दिनचर्या की हम बात करते हैं कि रात का खाना आपको जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए।
जितने लेट आप रात का खाना खाएँगे वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ने लगता है क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो इसलिए प्रयास करिए जल्दी खाने का और रात के समय में हाई प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, खाने के नाम पर सूर्य डूबने के बाद कुछ भी मत खाइए, सिर्फ़ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। ऐसा करने से आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे और आपका शरीर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक्टिव मोड पे रहेगा। दूसरा काम है, हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना है। वो समय है सुबह का समय। रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे या 6 बजे से 8 बजे, जैसे आपके पास समय हो, जैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस समय में 2 घंटे में आप कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। इसके अलावा आपको अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। ये सब करने से आपका शरीर एक्टिव मोड पे रहता है और बीमारियों से दूर रहता है। अगला काम क्या करना, अपने वज़न को कंट्रोल में रखिए। वज़न कंट्रोल का मतलब जितनी आपकी लंबाई है, मान लीजिए आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो आप 100 उसमें से घटा दीजिए, आपका वज़न जो है वो 60 किलो होना चाहिए। अगर वज़न इससे ज़्यादा जा रहा है तो तुरंत इसे कंट्रोल करिए और मोटापे से आपको बचना होगा। अगला काम, चिंता से दूर रहिए। चिंता कभी नहीं करना है, चिंता हमें चिता की तरफ ले जाती है। इसके लिए हमें डेली आधे घंटे का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसके साथ-साथ हमें खाने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा खाना कैसा होना चाहिए? हमारा खाना 80% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स है रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए और मोटे अनाज का सेवन करिए। मोटे अनाज की बात करें तो सिर्फ़ हमें गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। कभी जौ, कभी मक्के, कभी बाजरे, कभी चने, कभी रागी की भी रोटियाँ खाना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आप करके देखिए दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए, आपकी नींद बहुत ज़रूरी है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोग भाग-दौड़ में रहते हैं, वो पानी सही से नहीं पीते हैं। तो दोस्तों पानी से हमारे शरीर में डिटॉक्सिफ़िकेशन का काम करता है। नींद हमें रिलैक्स करता है, इसलिए प्रयास ये करिए, दिन-दिन में खूब जम के काम करिए, खाना खाइए और जैसे ही रात होने को शाम के बाद खाना बंद कर दीजिए और सिर्फ़ अपने शरीर को आराम के मोड पे लाइए। तो दिन में काम करिए, रात में आराम करिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे दोस्तों।